तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्या ये बोलना ठीक है? और अगर ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज़ कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं यूज़ कर सकता? इंडिया के पास भी तो स्टेट्स हैं बहुत सारी, तो वो भी तो इंडिया भी तो लिख सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। लेकिन वो लीगली नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि और कोई कंट्री है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्रिटेन या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जर्मनी, कोई भी कंट्री नहीं यूज़ करती है। ये सिर्फ अमेरिका ही क्यों यूज़ करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? इसके पीछे क्या रीज़न है? एक कंट्री और है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि यूएई भी बोलते हैं उसको। तो वो भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखते हैं। लेकिन और इन दोनों कंट्री को छोड़ के मोस्टली कोई और कंट्री यूज़ नहीं करते यूनाइटेड जो कीवर्ड है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इनका स्ट्रक्चर ऐसा क्या डिफरेंट है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिख सकते हैं? ठीक है, तो आज इसके बारे में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इंडिया के बारे में पता चलेगा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता चलेगा। ये समझने से पहले हम चलते हैं कि यूएसए बना कैसे था। तो यूएसए जब बना था उस टाइम पे वहाँ पे बहुत छोटी छोटी कॉलोनीज थी, छोटे छोटे स्टेट्स थे जो कि आपस अपना अपना काम कर रहे थे। तो उन सब स्टेट्स ने मिलकर बेसिकली डिसाइड किया कि हमें मिलके एक कंट्री बनानी चाहिए। तब उन्होंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और सब ने मिलके एक कंट्री बनाई। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, हम अपना डिफेंस और हम अपना कम्युनिकेशन, ये जो तीनों चीज़ होगी ये हम मिलके एज ए कंट्री यूज करेंगे। और जो भी हमारा डे टू डे, जो भी हमारा नॉर्मल लाइफ की चीज़ें होंगी वो हम अपना खुद से मैनेज करेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। मतलब कि सेंटर और स्टेट दो पार्टी हैं, उनमें पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है बेसिकली ऑलमोस्ट। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टेट्स हैं, 50 स्टेट आज के टाइम में, 50 स्टेट्स हैं, उन्होंने मिलके बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। तो वो सब इक्वल पावर शेयर करते हैं और इक्वल होल्ड रखते हैं हर एक डिसीजन के ऊपर बेसिकली। तो इसे बोलते हैं फेडरल सिस्टम। जबकि इंडिया 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 फॉलो करता है यूनिटरी सिस्टम। इसका मतलब है कि जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर होंगी। और सेंटर इंडिया में बेसिकली स्टेट्स ने देश नहीं बनाया था, देश ने स्टेट्स को बनाया। थोड़ा समझने की बात है, जैसे कि सब स्टेट्स ने मिलकर देश को नहीं बनाया था। इंडिया जैसे कि किसी भी स्टेट्स का जो सेंटर है वो नाम चेंज कर सकता है। पार्लियामेंट जो हमारी है वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट को खत्म कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है और उसका पूरा उसका मैप चेंज कर सकती है, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तराखंड बनाया गया उत्तर प्रदेश से, झारखंड बनाया गया बिहार से। तो इस तरह को पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट को खत्म कर सकती है और बना भी सकती है। बेसिकली बेसिकली इंडिया के मैप को चेंज कर सकती है, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। लेकिन यूएस में है वो स्टेट्स स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू सेंटर। और वो स्टेट्स हैं बेसिकली, उनका अपना खुद का फ्लैग है, खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में होता था 370 से पहले इंडिया में। तो जम्मू कश्मीर के पास खुद की बहुत सारा खुद की एक कॉन्स्टिट्यूशन था। और जो सेंटर था उसके पास ज़्यादा पावर नहीं थी जम्मू कश्मीर को टच करने के लिए। सेम सेम केस यूएस में है, वहाँ पे भी सारी जो स्टेट्स हैं उनके पास बहुत सारी पावर है। और बेसिकली उन स्टेट्स ने मिलके देश को बनाया। इसलिए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो उन स्टेट्स ने ही मिलके अमेरिका को बनाया बेसिकली। इंडिया को जबकि ऐसा नहीं बोल सकते, इंडिया को स्टेट्स ने नहीं बनाया, इंडिया जो कंट्री है उसने स्टेट्स को बनाया बेसिकली। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम का। और एक और कंट्री है बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसको भी हम बोलते हैं यूनाइटेड अरब बेसिकली। उसको भी सेम सिस्टम है। वहाँ पे एक्चुअली अरब में 7 एमिरेट्स थे। एमिरेट्स मतलब इस्लामिक स्टेट्स थे बेसिकली। वो उन 7 लोगों ने मिलके, 7 स्टेट्स ने मिलके डिसाइड किया कि हम एज ए कंट्री बनते हैं हम पूरा। और उन्होंने भी सेम कॉन्सेप्ट यूएसए वाला फॉलो किया और उन्होंने सबने मिलके एक कंट्री बनाई, यूएई बेसिकली। जैसे कि शारजहां और अबू धाबी और दुबई, इन सब ने मिलके, ये सब एमिरेट्स थे अलग अलग, इन्होंने मिलके एक कंट्री बना लिया, उसको बोल दिया यूएई। तो अबू धाबी पर ये थोड़ा सा इसको हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते यूएस से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मोनार्की भी है। यहाँ पे जो भी उनका किंग होगा, जो भी वहाँ पे किंग वाला सिस्टम है। वहाँ पे प्रेसिडेंट वोटिंग के थ्रू नहीं बनता, वहाँ पे किंग के थ्रू बनता है बेसिकली। और जो अबू धाबी का किंग होगा वही यूएई का भी किंग होगा, मतलब प्रेसिडेंट होगा बाय डिफॉल्ट, ऐसा कुछ सिस्टम है वहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब जो एमिरेट्स ऑलरेडी थे, उन्होंने मिलकर एक देश को बनाया। तो इसलिए बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो अब यूएई चाहे तो वो खत्म नहीं कर सकती कि दुबई का नाम चेंज करके कुछ और कर दिया, क्योंकि दुबई अपने आप में एक सॉवरेन स्टेट है और उसके वो भी इक्वली पावरफुल है यूएई के केस में, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ और थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं किया मैंने आपको। तो ये डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं और हर एक कंट्री अपने हिसाब से अपना पॉलिटिकल सिस्टम चूज करती है। तो इंडिया ने जो यूज़ किया है वो यूनिटरी विद सम काइंड ऑफ फेडरल सिस्टम यूज़ किया है। तो इंडिया को प्रॉपरली हम यूनिटरी सिस्टम नहीं बोल सकते, बिकॉज इसमें थोड़ा फेडरल टच भी है। जैसे कि स्टेट्स के पास भी थोड़ी पावर है,
स्टेट्स जैसे हेल्थ केयर है, अपनी एजुकेशन है, उनके पास पुलिस भी है स्टेट्स के पास, तो थोड़ी सी पावर स्टेट को दे रखी है, लेकिन मेन पावर सेंटर के पास ही रहती है। और सेंटर चाहे तो इमरजेंसी लगा के उनकी पावर को छीन सकती है, स्टेट्स की पावर को, राइट। और स्टेट्स का खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता एज सच, खुद का कोई उनका फ्लैग नहीं है किसी भी स्टेट्स का, इंडियन स्टेट्स का। और उनको अगर कोई भी जैसे इकोनॉमिक्स है या कुछ भी चीज़ है तो वो सेंटर की बात माननी पड़ती है, जैसे जीएसटी लगा दिया तो सब स्टेट्स को मानने पड़ेगा वो, ठीक है। अपना खुद का वो मेंटेन नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन छोटे मोटे जो टैक्स होते हैं वो खुद कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो थोड़ी सी पावर स्टेट्स को दे रखी है इंडिया में, और मेनली पावर सेंटर में रखी है। तो इन्होंने यूनिटरी, इंडिया में बेसिकली यूनिटरी और फेडरल का एक मिक्स यूज कर रहे हैं, इसीलिए जो मेन पावर है सेंटर के पास है। इसलिए हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेट्स ने इंडिया को नहीं बनाया, जबकि इंडिया ने स्टेट्स को बनाया है। थैंक यू सो मच।